के बताएं कि किस स्टेज में कितना ड्यूरेशन लग सकता है, सेकंड स्टेज पे कितना ड्यूरेशन लग सकता है, ये बताइएगा। देखिए, जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है ना, आपकी एक रिपोर्ट होती है बायोप्सी जिसे कहा जाता है। एक आपका सैंपल लिया जाता है, कलेक्शन किया जाता है आपका जिस जगह पे लंप होता है, और वहाँ पे उसको जो है लेबॉर्ट्री में उसका चेक होता है और वो आपको डायग्नोज हो जाता है कि आपको ये है। उसके बाद आपका इलाज शुरू होता है, उसमें आपको पता चलता है कि आपका कौन सा स्टेज है। और ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ईजी है। जैसे एक इंजेक्शन आपको लगता है, ये शुरू से कोई ये जो है डिफ़िकल्ट नहीं होता ये है कि जब अगर आप इसकी 0 to 4 स्टेजेस है, 5 स्टेजेस इसकी हैं। अगर आपको जैसे ही कुछ फील होता है या इतना छोटा होता है कैंसर कि जब तक वो 1000 सेल्स नहीं बन जाते आप उसको फील नहीं कर सकते, इतना सेंसिटिव है ये। इसको एक्सरा या मेमोग्राम जिसे हम कहते हैं, उससे ये डिटेक्शन हो जाती है। जो ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब आप अपना केयर करेंगे, ईयरली चेकअप करवाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि आपको अर्ली डायग्नोज हो जाए। और जिस तरह से आपने कहा कि किस में कितना पीरियड लगता है, तो जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो मैं उसको कहती हूँ CDP, यानी कि कॉस्ट कम और डोज कम और पेन कम। तो ये चीज़ है। बहुत खूबसूरत बात। तो और ये जो आपने कहा कि आई एम सो सॉरी, ये आपने कहा कि किस जगह पे हमें जाना चाहिए, तो बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। JPMC में काम हो रहा है, SIUT बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। इंडस हॉस्पिटल बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। बैतुल सुकून में बहुत अच्छा काम हो रहा है। शौकत खानम बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है सबको, और हर एज के जो है बच्चों को किसी भी किस्म के डिजीज़ है, कैंसर है, उसको पे काम कर रहा है।